और इसीलिए पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास जो लेगेसी इक्विपमेंट है गौरव, जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, पर हम उसको एनालॉग से डिजिटल में लेके आने की ज़रूरत है। बिकॉज हम जो ये हमारा बेसिक इक्विपमेंट है, हमको इसको एक हायर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में लाना है। और जो हम अपने न्यू एक्विजिशंस कर रहे हैं, वो हमको 15-20 साल आगे की टेक्नोलॉजी का सोचना पड़ेगा। हमको दूसरे देशों को कॉपी नहीं करना है कि अगर उसके पास हैमर है या उसके पास जैवलिन है तो हम उसको लेके आएँ। हम इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो सोच इस तरीके की अगर हम आगे लेके जाएंगे गौरव, तो आई एम सर्टन के जो टेक्नोलॉजी हम असिमुलेट करना चाहते हैं हमारे सिस्टम में, हम कर पाएंगे। राइट। कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपके पास जाता हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि मैं इनफैक्ट ट्रेनिंग एकेडमी ऐसे नेवी की INS अजीमला, मैं वहाँ पे गया था और मैं काफ़ी वहाँ पे मैंने शूट करा था सर पेट्रियट के लिए। और मैं गया था वहाँ पे, एक सीनियर ऑफिसर ने हमें बताया, उस वक्त बताया सर, आज से 3 साल पहले, दिस वाज प्री कोविड सर, आई रिमेंबर। और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि 34 या 36 शिप्स, ऑब्लिक सबमरीन्स, ऑब्लिक फ्रिगेट्स, ऑब्लिक एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑब्लिक सबमरीन्स, ये इंडियन नेवी बना रही है और वेरियस शिपयार्ड्स में बन रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंडियन नेवी। मेरा आपसे सवाल है सर कि आपको क्या लगता है, जहाँ ये तो हम आर्मी की बात कर रहे थे सर, बिकॉज जनरल कोचर इज फ्रॉम द आर्मी, मैं नेवी के पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है सर कि ये नेवी ने एक लेवल का इकोसिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा 100% सर, बट डू यू थिंक नेवी हैज अचीव्ड एटलीस्ट सम सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द इकोसिस्टम? अगर आप सर इफ यू कैन गेट विक्रांत, ये तो बहुत बड़ी बात है, दिस इज अनथिंकेबल सर। भारतीय नौसेना लगातार इंडिजनाइजेशन के ऊपर अपना काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत की जो रुझान है देश की, उसके हिसाब से काम कर रही है। मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से देखें तो अभी 200 से ज़्यादा 13 एयरक्राफ्ट करीब हमारे पास और 150 से शिप्स, इसके साथ ही हमने एक प्लान बनाई है जिसमें अभी फ़िलहाल अगर वाइस चीफ की आप स्टेटमेंट्स देखें तो 30 से ज़्यादा 34 से ज़्यादा शिपयार्ड्स में हमारे शिप्स बन रहे हैं। और या तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो, मैजिगॉन डॉक हो, या गार्डन रीच कोलकाता हो, या CSL हो, HSL हो विशाखापट्टनम में, या कोचिन में, ये जो शिप की मैरीटाइम, जो देखिए देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटी हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से नापी जाती है। और स्ट्रैटेजी में अगर हम देखते हैं तो पोर्ट्स एंड हार्बर की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाना और तब इनको आगे ले जाना। और हमारी पुराना इतिहास रहा है भारत का कि हमने काफ़ी कुछ भारतीय इंडियन ओशन में और बियॉन्ड, हमने पहले, हमारी नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ये जो हमारी सभ्यता थी दूसरे देशों से लगातार संपर्क बढ़ाने की, इसको हम अब लगातार फिर से बढ़ा रहे हैं और शिपयार्ड्स में अपने शिप्स बना रहे हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत बना है और दूसरा शिप भी अभी जस्ट इसके बाद बनने वाला है। कलवेरी, अभी 3 दिन पहले INS कलवेरी, जो हम वागीर, जो कलवेरी क्लास का स्कॉर्पियन शिप है, मैजिगॉन डॉक ने देश को दिया है। और न्यूक्लियर बैलिस्टिक SSBN अरिघट और अरिहंत के रूप में देश के पास समर्पित है। तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो न्यूक्लियर ट्राइड के रूप में है, जो इंडिजिनसली मेड है और बहुत ही शानदार ढंग से देश की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। और सर, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हुए एक बार हम रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की तरफ, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तैयारी हो रही है, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन वहां किया गया है, क्या अद्भुत पूरा वहां पर आपको दिख रहा है नजारा?